इतिहास में ऐसी कई घटनाएं रही हैं जिनके बारे में कई बातें कही जाती हैं, पर इन घटनाओं से जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। ये रहस्यमय कहानियां भारत ही नहीं बल्कि हर देशों में घटती हैं। ऐसी ही रहस्यमय कहानी है मिस्र की दुनिया की। जब भी प्राचीन मिस्र का नाम आता है, मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे मम्मी, मकबरा और पिरामिड। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पर कई कहानियों की सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सका। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय मम्मी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक जिसने भी छुआ वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्द से जल्द बेल आइकन दबा दीजिए। ये रहस्यमय मम्मी मिस्र के सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामुन की थी, जो करीब 3200 सालों से जमीन के अंदर दफन थी। इसे 97 साल पहले यानी 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजा गया था। प्राचीन मिस्र में राजा को फेरो कहा जाता था। तूतनखामुन भी मिस्र का फेरो था, जिसने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक मिस्र पर राज किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कम उम्र के राजा की मौत एक पहेली बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना था कि तूतनखामुन को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था, उसकी हत्या की गई थी, जबकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे दावे का साथ नहीं दिया। तूतनखामुन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी मौत के बाद मिली, जब 1922 में कार्टर ने उसकी मम्मी वैली ऑफ किंग्स में ढूंढ निकाली। पुराने समय में वैली ऑफ किंग्स नाम की इस जगह पर मिस्र के सभी प्राचीन शासकों की मम्मी को रखा जाता था। उसकी कब्र से सोने और हाथी के दांत से बने आभूषणों का जखीरा निकला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामुन की मम्मी को देखा था तो मम्मी ने तावीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मांस से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामुन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मांस को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मांस को बाम की तरह तूतनखामुन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया। 1968 में हुए एक्सरे से ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा तूतनखामुन की खोपड़ी में धंसा हुआ था, जिससे अनुमान लगे कि 19 साल के तूतनखामुन की मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उसकी हत्या की गई होगी। कहते हैं कि तूतनखामुन की कब्र के नीचे बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ था। जब उसकी कब्र खोजी गई तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को उसकी मम्मी के नीचे सीढ़ियां मिली, जिससे एक कमरे तक पहुंचने का रास्ता था। वो कमरा सोना चांदी से भरा हुआ था। तूतनखामुन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। चेतावनी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि एक एक कर हावर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतनखामुन की मम्मी को हटाकर खजाना निकाला था। मौत का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हावर्ड कार्टर को जिस शख्स ने तूतनखामुन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, उसकी भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये शख्स थे लॉर्ड जॉर्ज कार्नावारन, जिन्होंने सबसे पहले तूतनखामुन के कंकाल को छुआ था। कहते हैं कि बाद में तूतनखामुन की रहस्यमय मम्मी को जिन जिन लोगों ने देखा वो या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो और उनकी पत्नी दोनों उस रहस्यमय मम्मी को देखने पहुंचे थे, लेकिन घर लौटते ही उनकी पत्नी को ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद से उस मम्मी को शापित माना जाने लगा। हालांकि बाद में हावर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमय मम्मी को फिर से उसी की जगह पर दफना दिया। लेकिन कुछ सालों बाद लॉर्ड जॉर्ज कार्नावारन की बेटी
लेडी एवलिन के आदेश पर फिर से उस मम्मी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसे मिस्र से लंदन लाया गया, जहां उसे म्यूजियम में रखा गया। कहते हैं कि लेडी एवलिन उस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि वो रोज म्यूजियम उसे देखने जाती थी। एक दिन जब वो मम्मी देखने के बाद बाहर आई तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मौत हो गई। मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती दिखती है। साथ ही यहाँ अजीब तरह के संगीतों की आवाज भी सुनाई देती है। तूतनखामुन के बारे में भी यही कहा जाता है कि कई बार सीटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के आसपास तूतनखामुन की आत्मा को घूमते देखा गया।